नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बताते चलें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को हुई बैठक में मुहर लग गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट 24 अक्टूबर को जारी कर दी थी। वहीं अब कांग्रेस की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसमें 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में 48 और इस दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के साथ कुल 71 नामों का ऐलान कर दिया है। बताते चलें कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में नागपुर साउथ से गिरीश पांडू को टिकट दिया है। वहीं मुंबई की 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब इसमें कांदिवली, चारकोप और साइन कोलीवाडा शामिल हैं। कांग्रेस ने कांदिवली ईस्ट से कालू बढ़ेलिया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चारकोप से यशवंत जयप्रकाश को कैंडिडेट के रूप में चुना है। इसके अलावा साइन कोलीवाडा सीट से गणेश कुमार यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब कांग्रेस के दूसरी लिस्ट में भुसावल से राजेश तुकाराम, जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, अकोट से महेश गनगने, वर्धा से शेखर प्रमोद बाबू शेंदे, सावनेर अनुजा सुनील केदार, कमठी से सुरेश यादवराव भोयार, भंडारा से पूजा गणेश थावकर, अर्जुनी मोरगांव से दिलीप वामन, आम गांव से राजकुमार लोटूजी पुरम, राले गांव से प्रोफेसर वसंत चंदूजी पुरके, यवतमाल से अनिल बाबा साहेब शंकरराव मंगुलकर, अरनी से जितेंद्र शिवाजी राव मोघे, उमरखेड़ से साहेब राव कांबले, जालना से कैलाश किशन राव गोर तंत्याल और औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर कृष्ण राव देशमुख को टिकट दिया गया है। बसई से विजय गोविंद पाटिल, श्री रामपुर से हेमंत ओगले, नीलांगा से अभय राव कुमार, सतीश राव सालुखे और शिरोल से गणपत राव अप्पा साहेब पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। एमवीए में सीटों का बंटवारा 85-85-85 के फार्मूला पर हुआ है, यानी उद्धव गुट को 85, शरद पवार गुट को 85 और कांग्रेस पार्टी को 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। बची सीटों पर एमवीए की सहयोगी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा से मैदान में उतरेंगे। देवेंद्र फडणवीस एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बताते चलें कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2014 से 12 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 2019 चुनाव में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी पार्टी राज्य में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की गुटवाई वाले शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से नामांकन दाखिल किया था। अब बता दें कि मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहे थे। नागपुर में फडणवीस ने नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने रैली में कहा था कि महायुति सरकार का काम खुद ही बोलता है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि लाडली बहना योजना और उसके लाभार्थी ही उन्हें हराने के लिए पर्याप्त हैं। आपको बता दें कि फडणवीस 2014 से 2019 तक और नवंबर में जो 2019 में मात्र 80 घंटे के लिए कार्यकाल के मुख्यमंत्री ये बने थे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने नागपुर से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता था। इसमें 2 बार नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से और 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से जीत हासिल की थी इन्होंने।
नागपुर विधानसभा सीट के बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बता दें कि जो नागपुर विधानसभा सीट है इसको बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग जारी कर दी है, जिसके नतीजे भी नवंबर में आ जाएंगे, 23 नवंबर तक आ जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि क्या होता है, कौन सी पार्टी अपना सत्ता हासिल करती है, कौन सी पार्टी को निराशा देखने को मिलती है। फिलहाल बने रहिए TV24 नेटवर्क के साथ, मिलते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ।